हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। शॉर्ट में बिल्कुल रखेंगे। हमने इस रैली के जो ये रैली आया है इसके मतलब शायद ही ऐसा हो सकता हो, हमने एग्जैक्ट सब कुछ बॉटम में बाय किया है। इस दिन हमने एग्जैक्ट यहाँ बाय किया था, इस दिन हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बाय किया था और आज हमने एग्जैक्ट यहाँ बाय किया है। हर चीज़ का बॉटम। अब जो ट्रेडिंग जो मेरे साथ वीडियोस में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से देखते आ रहे हैं, एटलीस्ट अब वही चीज़ समझने लग गए हो कि बढ़ती मार्केट में क्या करना है, गिरते हुए मार्केट में क्या करना है। मुझे इतना बिलीव तो है कि यहाँ पर कोई भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुट के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे और जो शुद्ध रिटेलर की हरकत होती है उससे काफ़ी हट चुके होंगे। अब देखिए कंटिन्यूस बेसिस पे हमारे बढ़िया यहाँ प्रॉफिट आ चुके हैं, बहुत शानदार। कितने कि इधर भी हमने 100 पॉइंट लिए थे, इस वाले कैंडल पे भी हमने करीबन 70-80 पॉइंट लिए थे और आज भी हमने 100 पॉइंट लिए। अब होना क्या चाहिए, देखिए एक्यूरेसी अच्छी है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, लेकिन अब लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल चांस है कभी ना कभी तो लॉस होगा। उस लॉस जिस दिन वो लॉस हो, वो लॉस ऐसा होना चाहिए कि हाँ 20 पॉइंट का, मैक्स 30 पॉइंट का, बस। ये जो आप प्रॉफिट्स कमाते हैं ना कि 100 करके, तो अब आप पैसे मत गिनिए, ये देखिए कि हाँ मैंने 250 पॉइंट अर्न किए, तो अब इस पॉइंट में क्या किया, अगर मैं 30 पॉइंट के हिसाब से भी करूँ तो मेरे पास आठ ट्रेडिंग सेटअप्स ऐसे होंगे जहाँ पे मैं अपने लॉस को बियर कर सकता हूँ। और ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अपनी एक्यूरेसी आप सब जानते जो यहाँ से देखते आ रहे हैं कि मैं खुद मतलब क्या बोलूँ कि हाँ एक अच्छा एक्यूरेसी है। बाकी कितनी एक्यूरेसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए अब सिंपल एक बार एनालिसिस पे आते हैं और हमने क्या प्लानिंग अब करनी चाहिए आगे के लिए। देखिए मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पर रैली दे चुका है और भी दे सकता है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ थीसिस है कि मार्केट में अगर हम इस पोजीशन पे देखें यहाँ पे, तो इस जगह पे क्या है कि यहाँ पे एक बना था बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। जनरली जब बेयरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो उसके बाद मार्केट उसका कोशिश करती है कि उसके हाफ पोर्शन के आसपास करीबन यहाँ पे कहीं जाके और एक रिजेक्शन देती है। वो यहीं पर अगर होता, जैसे मान लीजिए, समझिएगा इस चीज़ को ध्यान को, ये आगे भी आपके काम आएगा कि अगर जैसे ये दिन ट्रेडिंग हुई, उसके बाद ये अगले दिन यहाँ ना करके और अगले दिन वापस इस जगह पे जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से गिरावट आती है। जैसे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। एक तो ये बेयरिश इंगल्फिंग का पैटर्न हो गया कि जनरली इसके हाफ पोर्शन के पास एक बार रिजेक्शन लेता ही लेता है। प्लस जो मेरा खुद का बनाया हुआ जो मदर कैंडल कंसेप्ट है, आप सब जानते होंगे, तो ये उस कैंडल के कंसेप्ट के हिसाब से भी यहाँ से कहीं से एक छोटा सा रिजेक्शन देना चाहिए। अब रिजेक्शन का मतलब देखिए, हो सकता है ये होते होते अब यहाँ से नीचे भी गिर जाए, लेकिन यहाँ से ये कह देना कि यहाँ गिर जाएगी, ये चीज़ गलत है। पहले यहाँ से एक रिजेक्शन आएगी जहाँ हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर वो यहाँ से रैली देना स्टार्ट कर देगी, फिर रैली में बैठ जाएंगे फिर से। तो एक पॉइंट होगा कि बेयरिश इंगल्फिंग का हाफ प्लस एक मदर कैंडल का हाफ। एक चीज़ और है कि यहाँ से मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर रिजेक्शन आ सकता है। उसके कारण ये कि अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, मैं आपको एक जगह ये बना के दिखाता हूँ। यहाँ वाले पॉइंट हैं, ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट सारे इस ये वाले नहीं, हाँ ये वाले पॉइंट देखिए, इसका जो हाई है इसका क्लोजिंग है, इसका हाई है इसका क्लोजिंग है, और यहाँ पे तो ये एक सारे के सारे एक पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे इस दोनों पिछले कंसेप्ट, जो मेरा एक तो बेयरिश इंगल्फिंग वाला जो पैटर्न है प्लस जो मेरा ये मदर कैंडल का जो कंसेप्ट है, इसके साथ ये भी कोइंसाइड कर रहा है। तो देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ पर इस जगह से रिजेक्शन दे। प्लस एक थीसिस मैं और बताता हूँ कि मैं अगर आपको 1 घंटे के चार्ट पे ले जाऊँ, जनरली क्या होता है, जो शुद्ध रिटेलर होते हैं, जैसे यहाँ गैप अप खुला तो पहले यहाँ पुट लेते हैं। अब मार्केट का मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी, जब मार्केट स्लो ऊपर जाती है ना, मतलब हाँ वो ऊपर ही जाएगी। और मार्केट यहाँ पे देखिए कैसे रिटेलर को फिट कर रहा है कि यहाँ पे लाके फिर बेरिश ट्रेड दिलाता है या एवरेज करवाता है, फिर स्लो ऊपर जाता है, क्योंकि अगर तेजी से ऊपर गया तो सब पुट से निकल जाएंगे। स्लो फिर आज भी देखिए फ्लैट खुल के ऊपर गया, फिर पूरा दिन धीरे धीरे कि सब पुट लेते रहे। तो इस एक्सपायरी में जिसने भी यहाँ से पुट लिए हैं, यहाँ से पुट लिए, कल अगर इसको गैप अप खोल देगा तो उनके प्रीमियम एक ही बार में 50-60% खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सब के सब स्क्वायर ऑफ करेंगे। और ऐसे दिन पे जनरली जब अगर मार्केट थोड़ा सा गिरना भी होता है ना, तो गैप अप खुल के गिरती है, ये एक जनरल टेंडेंसी है। अब हो सकता है फ्लैट खुले गैप डाउन खुले, वो एनालिसिस बाद में करेंगे। तो इस जगह पे एक चांसेस है कि हमको वहाँ रिजेक्शन मिल सकता है, अब प्रोवाइडेड कि वो वहाँ पे मिल भी जाए, क्या पता मिले ही ना वहाँ पे। तो ये 4 मैंने कंसेप्ट बताया। दूसरा चीज़ की अगर हम यहाँ पे भी देखें, इस पोजीशन पे ये आवरली चार्ट है, यहाँ पे इसने एक एम पैटर्न जैसा बना के यहाँ पे गिरा था। तो इसका मैं ये वाला पोर्शन अगर चेक करूँ, ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट आप यहाँ नोटिस कीजिएगा कि मार्केट इसके ऊपर खुली, इसके नीचे ट्रैप करके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर वापस ऊपर गई और यहाँ ब्रेकडाउन करके फाइनली गिर गई। तो अगेन ये वाला एक पॉइंट आ रहा है। तो मैं किसी भी तरीके से इस पॉइंट के आसपास, अब ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, करीबन 17,660 से लेके एंड 675 यहाँ तक का मुझे है कि इधर से कहीं से रिजेक्शन आना चाहिए। अब वो रिजेक्शन यहाँ तक आए,
होके 450 तक चला जाए, यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन अब वो कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। अगर मैं यहाँ से पुट लेने की कोशिश करूँगा तो मेरा पहला टारगेट यहाँ तक होगा, 580 तक के आसपास हो। और अगर आपको, मैं सही बता रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन आपको अगर 80 to 100 पॉइंट मिल जाते हैं ना एक्सपायरी के दिन, तो वो बहुत अच्छी ट्रेड होती है। और मेरा बेसिकली पिछले सारे दिन से फंडा ये, कंसिस्टेंट रहिए। एक दिन कोई 400 पॉइंट कमा लिया, फिर अगले दिन से पता चल रहा है कि लॉस पे लॉस किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टारगेट हमारा क्या है, निफ्टी में 80 से 100 मिनिमम। और जब मार्केट का मूड ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी ले लेंगे, तो इस बेसिस पे चलेंगे। तो एक मैंने 3-4 आपको लॉजिक दे दी कि मैं यहाँ से क्यों पुट लेना चाहता हूँ, और वहाँ से अगर एसएल छोटा सा हिट हो गया तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं, और हाँ, अब ये तो ऊपर से पुट ले रहे हैं, नीचे से अभी कहीं पे कोई सेटअप नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुल जाएगी तो ये फ्लैट खुलने की कंडीशन ना थोड़ी सी रिस्की है। हालांकि फ्लैट खुलने पे इसकी हाई को क्रॉस करने पे कॉल लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ से मतलब ये उतना बढ़िया सेटअप नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि सीधा गैप अप ही खुले 660 670। फिर भी अगर जिसको फ्लैट खुलने पे अगर एक कॉल लेते हैं तो फ्लैट में सबसे बढ़िया ये होगा कि एक हमें डिप दे दे, सबसे बेस्ट। ये डिप हमको, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये ग्रीन वाली है, ये जो हैंगिंग टाइप की, ये वाला लो, मुझे यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के हल्का गैप डाउन खुल के यहाँ मिलती है तो मैं इस पोजीशन पे अपना कॉल लूँगा। एंड मेरा बस ये वाला पॉइंट, इसके जस्ट नीचे एसएल है, तो बहुत ही छोटा एसएल है। तब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमको क्या है कि तब रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से कॉल लेता हूँ तो इस कंडीशन में मेरा एसएल जो है वो यहीं का ही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरा एसएल थोड़ा सा बड़ा है और मैं इतने एसएल पे काम नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा फिर भी, जैसे मान लीजिए अगर ये डिप नहीं देता इस पॉइंट पे, तो अगर यहाँ से फ्लैट खोल के जैसे ही ऊपर निकलता है तो अगर थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ से ले रहे तो बस छोटा सा 550 के आसपास कैसे लगा के छोड़ दीजिए। अगर नहीं कटा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको वापस 650 के आसपास तक ले जाएंगे। ये कंडीशन हो गई। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है और वो गैप डाउन इसके नीचे हो गया, इस कैंडल के नीचे या बेसिकली इस पोर्शन के नीचे, तब मार्केट यहाँ पे हायर चांसेस है कि वॉलेटाइल हो जाएगी या रेंज बाउंड हो जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ कहीं खुल गए तो चांसेस है कि फिर वो मार्केट ऐसे 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 करके यहाँ पे हो जाए, उसके बाद फिर 1:30-2 बजे के बाद कहीं निकलना हो तो निकलेगी। तो उस कंडीशन में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। उस कंडीशन में एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं कि अगर गैप डाउन होती है और मान लीजिए इसके नीचे हो गई या इसके नीचे हो गई, तो वापस जब कभी हमको गलती से इस पॉइंट के आसपास मिल जाए 450 के आसपास, तब हम यहाँ पे 17435 के एसएल के साथ हम वापस कॉल ले सकते हैं। और तब यहाँ पे हमारे टारगेट अगेन इस क्लोजिंग प्राइस तक के तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 1:5 का यहाँ पे ट्रेड बहुत बढ़िया मिल जाएगा। मतलब बेसिकली इस जगह पे कॉल की कोशिश करनी है। अगर इनके बीच में खुलता है तो यहाँ पे कॉल की कोशिश करनी है। और पुट की कंडीशन एक तो मैंने ऊपर से बता दी, मैं 660 के आसपास से पुट लूँगा। दूसरी पुट की कंडीशन तब कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुले 440 के नीचे, 440 के नीचे मार्केट गैप डाउन खुलेगी तब मैं यहाँ पुट लूँगा, वरना मैं तब तक पुट नहीं लूँगा। तो ये मेरे 2-3 सिनेरियो सेटअप्स हैं। तो ज़रूर अगर आपको एनालिसिस पसंद आते तो प्लीज़, इतनी अच्छी एक्यूरेसी है तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच।